आज कार्तिक मास के 5वें दिन की कथा प्रारंभ करते हुए महाराज पृथु ने कहा, मुनि आपने कार्तिक और माघ मास के बारे में उसके फल का वर्णन किया। अब उसके विधिवत स्नान की विधि क्या है, नियम उद्यापन की विधि भी आप हमें बताइए। नारद जी ने कहा कि तम वैष्णो रसन संभूतो नाज्ञातम विजते त्वः तथापि वदत सम्यं नियमानापि च शृणु। आश्विनस्य तु मासस्य या शुक्ल एकादशी भवेत् कार्तिकस्य व्रतानि है तस्यां कुर्यादतीन्द्रतः। नारद जी कहते हैं कि आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए महाराज पृथु, इसलिए यह बात आपको ज्ञात ही है, फिर भी मैं यथोचित विधान आपसे कहता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से ध्यानपूर्वक सावधानीपूर्वक कार्तिक मास का व्रत प्रारंभ करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला सर्वदा रात्रि के चौथे पहर में उठे, जल का पात्र लेकर के शौच क्रिया आदि से निर्वत हो और शौच क्रिया आदि से निर्वत होकर के अच्छी तरह से शरीर के अंगों का शोधन करे, पवित्रता शुद्धता को प्राप्त करे। इस प्रकार से शुद्ध करके दातुन मंजन आदि से निर्वत हो और कहे कि हे वनस्पति तू आयु बल कीर्ति तेज प्रजा इत्यादि को प्रदान करे। इस प्रकार से दातुन और स्नान आदि का महत्व बताया है। शुद्धता पवित्रता का महत्व इसमें है। प्रतिपदा अमावस्या नवमी छठ एतवार चंद्र और सूर्य ग्रहण में दंतावधान नहीं करना चाहिए। कटीले पेड़ कपास संभास पीपल बरगद रेड़ और निर्गंध वृक्षों की दातुन भी ना करे। तत्पश्चात फूल माला चंदन और पान इत्यादि पूजन सामग्री लेकर के प्रसन्न मन हो भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु अथवा भगवान शिव के मंदिर में जाए। वहाँ देवताओं का अर्घ आचमन आदि वस्तुओं से अलग अलग पूजन करके प्रार्थना तथा प्रणाम करके नृत्य गीत आदि मंगल कृत्य करें। फिर भगवान के वेणु मृदंग आदि को बजावे, गाए नर्तकों के साथ नाचे। फिर माला चंदन तांबुल आदि से उन गायकों का भी पूजन करे जो गाने आए हैं, क्योंकि देवस्थान में गाने वाले भी साक्षात भगवान विष्णु के गंधर्व स्वरूप ही हैं। ये लोग सतयुग आदि में भगवान विष्णु को तप योग और दान द्वारा प्रसन्न करते थे, किंतु कलयुग में अनुराग से भगवत गुणानुवान गा करके भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रधान माने गए हैं। इसलिए राजन, मैंने एक बार भगवान विष्णु से पूछा था कि आप अधिकतर कहाँ रहते हैं। यह सुनकर के भगवान ने बताया, नारद जी, मैं वैकुंठ में अथवा योगी के हृदय में नहीं रहता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं वहाँ मैं अवश्य रहता हूँ। जो प्राणी चंदन माला से हमारे भक्तों का पूजन करते हैं, उससे अधिक जैसी प्रीति होती है वैसी प्रीति मेरे पूजन से भी नहीं होती। जो मूर्ख पुराणों की कथा तथा मेरे भक्तों का कीर्तन सुन करके उनकी निंदा करते हैं, वो मेरे शत्रु के समान हैं। शीरीष धतूरा गिरिजा चमेली केसर कंदार मंदार कटहल के फूल और अक्षत चावल से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। आडोल कुंद श्रीष जूही मालती केवड़ा के फूलों से भगवान शिव जी का पूजन नहीं करना चाहिए। और लक्ष्मी जी की अभिलाषा करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि तुलसी पत्र से गणेश जी की, दुर्वा से दुर्गा जी की, अगस्त के फूल से सूर्य नारायण की पूजा ना करे। जिन देवताओं के लिए पूजा में जो फूल निषिद्ध है उन्हीं से उनका पूजन करे, निर्दिष्ट है उन्हीं से उनका पूजन करे। इस प्रकार पूजन समाप्त करने के बाद देवादिदेव भगवान विष्णु से क्षमा प्रार्थना करे, कहे कि हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास ना मंत्र है ना क्रिया है, भक्ति से भी मैं हून हूँ। भक्तिहीनम जनार्दन है जो कुछ भी आपकी पूजा मैंने की है, आप हमारी पूजा को पूर्णता से स्वीकार करें। इतना कहने के बाद परिक्रमा करके दंडवत प्रणाम करें
और पुनः भगवान के चरणों में प्रार्थना करके गायन कीर्तन आदि करना चाहिए। जो मनुष्य भगवान शिव और विष्णु भगवान की विधिवत पूर्वक और विधिवत कार्तिक मास की रात्रि में पूजा करते हैं और दीपदान तथा स्नान प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके करते हैं, वो जो है परमात्मा के सानिध्य और सायुज्य को प्राप्त करते हैं। वह पवित्र आत्मा होकर के अपने पूर्व पुरुषों के साथ भगवान विष्णु लोक को जाते हैं। तथा दीपदान का बड़ा महत्व बताया गया है। किसी भी धार्मिक स्थल, गौशाला, मंदिर, नदियाँ आदि के किनारों पर, जहाँ पर नदियाँ हों, ऐसे नदियों के किनारों पर, तटों पर तथा धार्मिक स्थलों पर, पीपल में और गौशालाओं के आदि स्थानों पर जो है बड़े बड़े सामूहिक धार्मिक स्थलों पर दीपदान करना चाहिए। विशेष करके मंदिरों में, गौशालाओं में और धार्मिक स्थलों पर, तीर्थों पर दीपदान करने से व्यक्ति की आयु, आरोग्यता और यश की कीर्ति होती है। दीपदान से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। दो नियम कार्तिक मास में विशेष करके सब बड़े उत्तम माने गए हैं। एक तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करना, भगवान का संकीर्तन करना तथा दूसरा दीपदान। और तीर्थ आदि स्थानों पर जा कर के यदि पहुंचा जाए तो गंगा आदि नदियों में स्नान करना चाहिए। यदि ना जा सके तो घर में ही सर्वप्रथम स्नान करने वाले पात्र में गंगा जल डाल करके फिर साधारण जल डाल करके स्नान करें और गंगा आदि नदियों का स्मरण कहें कि गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले सम सन्निधिम कुरु। हे गंगा आदि माताओं, हे नदियों, तुम्हारा जल मानो इसमें समाहित है। सभी तीर्थ आकर के इस जल में समाहित हो जाएं और मैं जो स्नान कर रहा हूँ वो मुझे तीर्थों के स्नान का पुण्य प्राप्त हो। ऐसी प्रार्थना करते हुए जो है प्रतिदिन कार्तिक मास में स्नान करना चाहिए। उससे मानो तीर्थों पर स्नान करने जैसा ही पुण्य प्राप्त हो जाता है। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक मात्म्ये कार्तिक व्रत कथनम नाम पंचमोध्याय संपूर्णम। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री गौ माता की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे।